हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 है बिजनेस लॉज का, उसकी चैप्टर वाइज क्या वेटेज है, टॉपिक वाइज क्या वेटेज है। बच्चों, हो क्या रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेबस तो पढ़ रहे हैं, सिलेबस याद भी कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, कुछ लोग रट्टा भी मारे हैं, बहुत कुछ मेहनत वाला काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें मेहनत किस तरफ करनी है, अपना हार्ड वर्क किस तरफ लेके जाना है ताकि वो स्मार्ट वर्क बन जाए और हमें वो पेपर पास करने में मदद दे दे। आप लोग बहुत मेहनत करते हो, लेकिन साथ के साथ आपको इस चीज़ पे भी फोकस रखना है कि किस टॉपिक की क्या वेटेज है ताकि हम उस पर ज़्यादा जोर लगा सकें और पेपर को क्लियर कर सकें। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो अल्टीमेटली नॉलेज के साथ साथ हमें पेपर क्लियर करने का भी तो है ना। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या मतलब क्या है, हर टॉपिक का क्या वेटेज बनता है। तो हम अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि पेपर का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू डेवलप जर्नल लीगल नॉलेज of the law of contract sales and understanding of various forms of businesses and their functions to regulate business environment and to acquire the ability to address basic application oriented issues। चलो ये तो समझ लग गया, ये तो इंस्टीट्यूट ने ऑब्जेक्टिव दिया होगा कि इस वजह से वो बिजनेस लॉज का पेपर सीए फाउंडेशन वालों को पढ़ना चाहिए ये लॉज। अब किस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसमें जो कवर हो रहा है टॉपिक मेजर रेगुलेटरी बॉडीज सच एज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, SEBI, RBI, IBBI, मिनिस्ट्री ऑफ लॉज एंड जस्टिस एटसेट्रा। वो टॉपिक आपका मैक्सिमम 5% तक आएगा। मतलब हमें ऐसा नहीं करना कि किसी एक टॉपिक को ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है या बाकियों को इग्नोर करना है। हमें टॉपिक वाइज देखें तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है मैक्स से मैक्स 5% का आएगा। तो हमें उस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। उसके बाद है बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है, वो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो बच्चों ये 20 से लेकर 30% तक, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 30% तक, 100 मार्क्स में से 30 नंबर का जो पेपर है वो आपका बिजनेस लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करता है। मतलब ये मैक्सिमम चैप्टर्स को, मतलब मैक्सिमम मार्क्स को कवर करेगा। तो आपको इसको इम्पॉर्टेंट समझते हुए बहुत जोर लगाना है इस पर, ठीक है जी। नेक्स्ट है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, conditions and warranty, transfer of ownerships and delivery of goods, unpaid seller and his rights। थर्ड जो चैप्टर है सेक्शन कह सकते हैं हम इसको 15 से 20%, मतलब मैक्सिमम 20% तक का इसमें आ सकता है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जर्नल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। फोर्थ जो टॉपिक है हमारा सेक्शन 15 से 20%, मतलब ये भी 20% को कवर करेगा। तो ये देखिए 30% तो ये हो गया और ये दो मिला के 40% बन गया। तो 20-20 अगर इंडिविजुअल देखें और टोटल में देखें तो ये दो चैप्टर्स हमारे 40 मार्क्स के बन जाएंगे। 40 मार्क्स हम कैसे ले सकते हैं, तो अब हमें उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इंट्रोडक्शन covering nature and scope, essential features, characteristics of LLP incorporation and differences with other forms of organization, ये 5 to 10% कवर करता है। उसके बाद है बच्चों 6 चैप्टर द कंपनीज एक्ट 2013, essential features of company, corporate veil theory, classes of companies, types of share capital, incorporation of company, memorandum of association, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो ये भी अगेन 15 से 20% को कवर कर रहा है। तो उससे बाद जो आ रहा है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू नेगोशिएशन, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, रूल ऑफ कंपनसेशन। ये आ जाएगा 10 से 15%।
तो बच्चों अब बात ये बनी कि 15 से 20% वाले बहुत से चैप्टर हैं, तो आपको जो टॉप प्रायोरिटी देनी है, टॉप प्रायोरिटी वो आपको देनी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है जी, ये 30% को कवर कर रहा है, सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। दूसरे नंबर पे आपने देना है, मैक्सिमम जो आ रहा है वह हमारे पास द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है जी, और तीसरा अगेन 20% जो मैक्सिमम दे रहा है वो, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, तो ये आएगा टॉपिक, ये कवर करेगा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद चौथे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट आ रहा है वो ये आ रहा है अगेन कंपनीज एक्ट, तो इसको सिंपली लिख लिया, अगेन 20% ये कवर कर रहा है कंपनीज एक्ट। और पाँचवें में फिर 20% क्या कवर कर रहा है ये, 15% कवर कर रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो 15% क्या कवर कर रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो बच्चों ये आपका 3 चैप्टर मिला के 60 और ये वाला मैक्सिमम 30%। ठीक है, तो ये हमारा ये इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर मैक्सिमम, मैं फिर बता रहा हूँ ये मैक्सिमम है, ये नहीं है कि कंपलसरी है कि इसी में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20% इसमें से आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30%। तो इसको किसी भी लेवल पे आपने 100% बनाने की कोशिश नहीं करनी है, कोई मैथ की इक्वेशन सॉल्व नहीं करे, क्योंकि उन्होंने बोला 0 से 5, 20 से 30, 15 से 20, 15 से 20 इस तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब मैक्सिमम वेटेज ये 3 चैप्टर पे आ जाएगी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट। ये 60% आपका कवर कर जाएगा, मतलब चलो उस हिसाब से लिखे तो 50 से 60% तो यही कवर कर जाएगा, आधा सिलेबस तो आपका इसी में से हो जाएगा। तो इस चीज़ों को आपने प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद अगर प्रायोरिटी वाली बात आई तो ये 4 चैप्टर ये है 1, 2, 3, 4, ये आपका ऑलमोस्ट 80% कवर कर जाएंगे। ठीक है, टॉप में चैप्टर ये तो रहता ही रहता है, आपको पता है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। कोई भी लीगल पेपर या लॉ का पेपर होगा तो ये चैप्टर हमेशा आपको 1/3 आएगा, आना ही आना है उस सब्जेक्ट में, उस पेपर में। तो उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो भी 15% तक इंपॉर्टेंट है। तो प्रायोरिटी देखो, ये 3 चैप्टर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये 50% कवर कर जाएगा, 60% तक जा सकता है ये, और ये 20 से 30% तक ये जा सकता है, 20 से 30% तक ये जा सकता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये मिला के बच्चों अगर आप ये कर लेते हो तो आपका आधा एग्ज़ाम तो प्रिपरेशन तो इसी से ही हो जाएगी, आधे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी इससे हो जाएगी। आपको कुछ और भी गलत तरीके से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये एक दिशा मिल गई, आप क्लैरिटी मिल गई कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। और इसके बाद 6 में फिर आपका 10% से 15% तक वो कवर कर रहा है, मैक्सिमम 10% तक कवर कर रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है जी, ये आ गया। और आपका जैसे 7th है, और 7th में फिर आपका टॉपिक वो आ जाएगा ऑलमोस्ट 5% क्या कवर कर रहा है मैक्सिमम, फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये कवर कर रहा है। तो आप देखिए ये 4 चैप्टर बच्चों ऐसे हैं, ये 4 चैप्टर आपका आधा पेपर निकाल देंगे। ठीक है जी, आधे से ज़्यादा भी ये निकाल देंगे, मैक्सिमम ये कवर कर रहा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैं अगर बात करूँ हाफ, क्या ये हाफ से भी ज़्यादा चला जाएगा। और ये 3 मिला के, ये हाफ नहीं, ये तो फिर 3/4 हो गया ना, ये तो 3/4 तक चला जाएगा। तो बाकी 1/4 आपने पोर्शन इसको देना है। तो वो ऊपर वाले ये 4 चैप्टर मैं फिर बता रहा हूँ, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रायोरिटी वाइज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट, ये चैप्टर 4 कर लो, 3/4 आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और ये मिला के आपके 1/4 हो जाएगा। तो अब इस तरीके से अपनी आप तैयारी करनी शुरू करिए। मैं डेफिनेटली आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर इस तरीके से चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके हम करेंगे, हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करें कि किस चीज़ पे जोर लगाना है। जोर तो हम लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेहनत हमारी बेकार नहीं जानी चाहिए और हमें
आउटपुट भी आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी शुरू करिए। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आपकी अगर उसके बावजूद भी कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी मेरे को सेंड करिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। विशिंग यू गुड लक।